हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर 1 का क्लोज बी। उससे पहले क्लोज ए में एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया कवर किया था। बी में किया था मेडिवल इंडिया। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अभी ये है चैप्टर 1 का क्लोज सी। इसमें कवर करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और हम कर रहे हैं दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एएसआई, इन सभी के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन चैप्टर वाइज। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 का क्लोज सी, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पहली बार रेलवे लाइन का निर्माण हुआ था। ध्यान रखेंगे 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली यात्री ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कह सकते हैं, बम्बई से ठाणे के बीच चली थी और कुल दूरी थी 34 किलोमीटर। और टाइम किसका था? लॉर्ड डलहौजी का। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, कौन था? लॉर्ड डलहौजी। तो राइट आंसर होगा कहां से कहां तक चली? बम्बई और ठाणे के मध्य। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? तो ध्यान रखेंगे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना या फैक्ट्री 1611 में बंगाल की खाड़ी के आंध्र तट पर मुसलीपट्टनम में स्थापित किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। अगर पूछे पहली अस्थायी फैक्ट्री कहां पे स्थापित की थी दोस्तों, फिर आएगा सूरत, 1613 में सूरत, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 3, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किस कारण से किया? संविधान, ध्यान रखेंगे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। सभा के अध्यक्ष डॉक्टर अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? सचिनानंद सिन्हा। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष। उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 में संविधान की प्रथम बैठक में। और ध्यान रखेंगे मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की। इसकी अलग मांग की, संविधान, अलग संविधान की मांग की। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का तृतीय युद्ध किन के बीच लड़ा गया? मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक कौन है दोस्तों? ये पुस्तक है पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये 1944 में अहमदनगर जेल में इसको इसकी रचना की गई थी और 1946 में इसको प्रकाशित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6, स्वतंत्रता के बाद रियासतों का एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसके द्वारा निभाई गई? तो दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। स्वतंत्रता के बाद रियासतों के एकीकरण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इन्होंने देशी राजाओं को भारत में विलय करने के लिए समझाया था, सभी राजाओं को, जो देश अपने देश के राजा थे, जिसके परिणाम स्वरूप 3 राजाओं को छोड़कर सभी राजाओं ने जो यह इनकी मांग थी विलय करने की, स्वीकार कर ली थी। किस किसने नहीं की, ये आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर के राजा ने, हैदराबाद और जूनागढ़ के राजा ने। राइट आंसर होगा सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना किसने की? मोस्ट फेमस क्वेश्चन दोस्तों, इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संघियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। यहाँ पे दोस्तों ये स्पेलिंग गलत है, ये आएगा संधि। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल डैश के शासनकाल में शुरू की गई थी। तो ध्यान रखेंगे आप, भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक
संधियों के माध्यम से हुआ, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेल्लेस्ली के शासन में शुरू की गई थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, लॉर्ड वेल्लेस्ली। क्वेश्चन नंबर 9, पाकिस्तान नाम सबसे पहले डैश द्वारा गढ़ा गया था। ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान हो या अफगानिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, इन सभी का नाम का उल्लेख चौधरी रहमत अली ने अपनी पुस्तक में किया था, जिसका शीर्षक था 1933 में, नाउ या नेवर। ऑप्शन थर्ड, चौधरी रहमत अली। क्वेश्चन नंबर 10, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को डैश के विरोध में छोड़ दिया। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, रविंद्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध प्रकट करने के लिए अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटा दी थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जलियांवाला बाग नरसार। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। आप ध्यान रखेंगे, भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा 1951 में आरंभ किया गया था, और ये क्या था, एक भूमि सुधार आंदोलन था। और उस समय प्रजा सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी बोलते हैं जिसको, उसके नेता जयप्रकाश नारायण भी 1953 में इस आंदोलन में शामिल हो गए थे, और इन्होंने निभाई थी एक महत्वपूर्ण भूमिका, सक्रिय भूमिका निभाई। राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, कह सकते हैं ऑप्शन थर्ड, जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 12, एक अखिल इस्लामी आंदोलन आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था। इस आंदोलन से शुरू हुआ था। राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल, ये शुरू शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन से। ध्यान रखना है दोस्तों, किससे शुरू हुआ था, देवबंद आंदोलन से। इस आंदोलन में क्या होता था, रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर कार्यकर्ताओं को भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजों को जानकारी प्राप्त न हो सके। और ध्यान रखेंगे, मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोह ने देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से, ठीक है, सहारनपुर कहाँ पे है, सहारनपुर है उत्तर प्रदेश में। इसके अंदर 1866-67, 1866-67 में इस आंदोलन को चलाया था। कहां से, सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। इन्होंने मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही ने। राइट आंसर होगा, यह शुरू हुआ था देवबंद आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 13, 1953 टू 67 मध्य की सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम लेने तथा बड़े जमींदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने, जो स्वयं कृषि कार्य नहीं करते थे, तथा उस भूमि पर खेती शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। क्वेश्चन की इजी लैंग्वेज में बता देता हूँ क्या कहता है ये। 1953-67 के मध्य की सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को बड़े जिम्मेदारों की निजी भूमि पर कब्जा करने और कृषि कार्य शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, इस आंदोलन का नाम है ग्रामदान। ग्रामदान आंदोलन के तहत गांव के लोग अपनी भूमि का एक हिस्सा समुदाय को दान करते थे, और फिर इस भूमि को भूमिहीन किसानों को खेती के लिए दिया जाता था, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त होता था। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, ग्राम दान। नंबर 14, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किए गए थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखें, कलकत्ता मदरसा, जिसे अब आलिया विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना 1781 में 1781 में भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य मुस्लिम कानून संबंधित विषयों की शिक्षा प्रदान करना था। राइट आंसर होगा, किसने करी थी दोस्तों, शैक्षिक संस्थान इसके द्वारा स्थापित किया गया था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ की सदस्य जारी रखी। यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, भारत 26 जनवरी 1950 को
एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बना जब भारत का संविधान लागू हुआ। इस तिथि से भारत ने राजतंत्र को समाप्त कर दिया था और एक गणराज्य के रूप में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन नंबर 16, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 अधिनियमित किया गया था, तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियमित होने के समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, डैश 1940 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया एक प्रस्ताव था जिसमें अधिक भारतीयों को शामिल करने के लिए भारत के वायसराय की कार्यकारी परिषद के विस्तार का और अपने स्वयं के संविधान को तैयार करने के लिए भारतीयों के अधिकार की मान्यता का वादा किया गया था। तो ये था दोस्तों, ध्यान रखना आपको। अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव, और किसने पेश किया था? वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में पेश किया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन फर्स्ट, अगस्त ऑफर या अगस्त प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से 19 है, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? यहाँ पे ध्यान रखेंगे तो कैबिनेट मिशन 1946 के 3 सदस्यों में तीनों व्यक्ति थे। एक था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो भारत का चीफ था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे ये, और एवी अलेक्जेंडर, ये क्या थे? एडमिरल्टी के पहले लॉर्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, पी क्यू आर सभी। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टरदा कहा जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, सूर्य सेन एक भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह लोकप्रिय रूप से दोस्तों मास्टर थे, ठीक है, एक स्कूल शिक्षक थे, इसलिए उन्हें कहा जाता था मास्टरदा। नाम क्या है? सूरसेन। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।